इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद इस समय आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ संत समाज से इस समय मुलाकात कर रहे हैं। संत समाज के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई और इस समय भी पूजा अर्चना के लिए वो अपनी पत्नी के साथ घाट पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के आज प्रयागराज की अपने इस यात्रा में कई कार्यक्रम हैं। महाकुंभ में पूजा पाठ और पवित्र डुबकी के बाद जल अर्पण करने के बाद गृह मंत्री यहां से बड़े हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे और फिर संत समाज के साथ उनकी बैठक है। हम जानते हैं कि आज प्रयागराज में धर्म संसद भी है और धर्म संसद में तमाम संत समूह कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ के बाद यहां से स्टीमर से किला घाट जाएंगे, अक्षय वट का दर्शन करेंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जूना अखाड़ा पहुंचेंगे, साधु संतों से मुलाकात और भोजन करेंगे। अमित शाह ने महाकुंभ पहुंचने से पहले लिखा था अपने एक्स पर कि संगम स्नान के लिए उत्सुक हूं और केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को देखते हुए सभी घाटों पर सुबह से नाव का संचालन रोक दिया गया था। प्रयागराज में अरैल घाट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं वो अपने सपरिवार महाकुंभ वो पहुंचे हैं। उनके बेटे जय शाह भी मौजूद हैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ। 144 साल के बाद के इस संयोग में हर श्रद्धालु चाहता है, हर सनातनी चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। हम जानते हैं 2 दिन बाद मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है, इसलिए मेले में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक तकरीबन ये कहा जा रहा है 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी घाट पर मौजूद हैं। किसी को तो जोड़ दो भाई। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, इस समय जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय परिवार के साथ त्रिवेणी घाट पर मौजूद हैं। अरेल घाट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है अश्विनी कि किसी भी श्रद्धालु को उसके पद और उसके एक तरह से उसका जो व्यक्तित्व है उससे इतर यहाँ पर मौजूद, जिस तरह से हम अमित शाह को भी देख रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, बेहद ही छोटा सा बच्चा भी उन लोगों की गोद में है, तो इस समय वो मौजूद हैं इस पूजा अर्चना में 144 साल के बाद का जो ये सहयोग है उसका हिस्सा बनने के लिए। निश्चित तौर से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री सपरिवार सपत्नी अपने पुत्र और पौत्र के साथ अन्य बंधु बांधवों के साथ त्रिवेणी अर्चना कर रहे हैं, त्रिवेणी पूजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि कहा गया है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, और वो गंगा का बाकायदा त्रिवेणी का पूजन कर रहे हैं, न केवल गंगा का ही, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का समागम हुआ है। अर्घ्य दे रहे हैं, अर्घ्य देने के साथ साथ वहां पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुष्प अर्पण के साथ साथ गंगा में दुग्ध, जिसको कहते हैं दुग्धाभिषेक किया जाना, गंगा का अभिषेक किया जाना, गंगा का पूजन किया जाना, इस समय विधि विधान से वैदिक परंपरा के साथ दुग्धाभिषेक कर रहे हैं त्रिवेणी तट पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति ये है जो गंगा को माँ के सदृश मान के चलती है। हमारी संस्कृति गंगा को सुरसरी कहती है, भागीरथी कहती है, पापदायिनी कहती है, मोक्षदायिनी कहती है, पाप मुक्तिदायिनी कहती है। और पापों को समाप्त करना, मोक्ष प्रदान करना और सभी पुण्य का अर्जन करना, ये हमारी सनातन संस्कृति में हर तरीके से कहा गया है। और यहीं पर त्रिवेणी आरती करते हुए, त्रिवेणी पूजा करते हुए, त्रिवेणी वंदन करते हुए इस समय मौजूद हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ, अपने पुत्र के साथ, सपत्नी, और साथ में उनके हैं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी महाराज, जो जूना अखाड़ा के महामंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधिवत धार्मिक आयोजन के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में विधि विधान से इस समय पूजा अर्चना करने के बाद, दुग्धाभिषेक करने के बाद, त्रिवेणी पूजन करने के बाद अमित शाह अपने परिवार के साथ मौजूद है गंगा तट पर। ऋतु अश्विनी, दूसरा बड़ा स्नान मौनी अमावस्या है और उसे लेकर लगातार श्रद्धालुओं का भी आवाजाही बढ़ी हुई है प्रयागराज में। ऐसे में आकर्षण का केंद्र के साथ साथ हम देख रहे हैं देश विदेश से भी तमाम श्रद्धालु इस सनातन धर्म की इस ताकत ही नहीं बल्कि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है तो उस एक तरह से अचंभित कर देने वाली उस व्यवस्था का भी साक्षी बनने के लिए लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ व्यवस्थाओं का भी एक बड़ा आकर्षण है श्रद्धालुओं में। निश्चित तौर से, और जो दृश्य हम देख रहे हैं किस तरीके से गंगा अर्चना, जो गंगा हमारी संस्कृति की जीवनदायिनी है, जो गंगा हमारी मोक्षदायिनी है, जो गंगा माता के बारे में जो कहा गया है कि सर्व तीर्थ मई गंगा सर्वदेव मयो हरि, गंगा को समस्त तीर्थ के स्वरूप में माना जाता है। और ये तीर्थ राज प्रयाग में गंगा का जो सम्मेलन हुआ है, गंगा यमुना और सरस्वती का, वहां पर आकर पुण्य स्नान करना, वहां पर आकर दान करना, वहां पर आकर पुण्य स्नान के साथ साथ सपरिवार जो है अर्पण करना, तर्पण करना, पूजन करना, अर्चन करना, वर्णन करना, तो ये पूरा का पूरा विधि विधान से इस समय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगा आरती कर रहे हैं, त्रिवेणी आरती कर रहे हैं। और त्रिवेणी आरती करते हुए इस समय सपरिवार वो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। तो पूरी दुनिया इन दृश्यों में देख सकती है कि जब हम ये कहते हैं कि हम प्रकृति वंदना करते हैं, जब हम धरती की वंदना करते हैं, जब हम सभी स्वरूपों में माता का रूप देखते हैं, जब हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा माँ का जो अवतरण हुआ वो केवल भगीरथ के पुरखों को ही तारने के लिए नहीं हुआ, समस्त भारतवर्ष के जो जीवन रेखा के रूप में गंगा गंगा सागर तक जाती है उसका भी प्रमाण पूरी दुनिया देख रही है। और वहीं पर विधिवत त्रिवेणी पर पूजन अर्चन वंदन अर्पण तर्पण का कार्य कर रहे हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और सपरिवार वो मौजूद हैं। तो निश्चित तौर से
ये दृश्य दुनिया को बताते हैं कि कैसे अलग अलग वेशभूषा, भाषा के साथ साथ अनेकता में एकता का हमारा जो सनातन शाश्वत मूल्य है, उसको हम निरंतर शाश्वत प्रवाहित कर रहे हैं, और ये दृश्य वही कहते हैं। ऋतु जी, अश्विनी, 2025 का ये महाकुंभ, लेकिन इससे पहले भी जब कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आयोजित होते रहे हैं, ऐसे में क्या इस तरह के दृश्य ये देखने को मिलते थे जो अब दिखाई दे रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ? हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट की बैठक वहां ली, और फिर सभी कैबिनेट यानी कि करीब 54 मंत्रिपरिषद में तमाम जो मंत्री मौजूद थे, उन्होंने आस्था की डुबकी ली। तो ये, इसको क्या आप किसी बड़े बदलाव के तौर पर देखते हैं? ये, इसको अगर कहें तो ये युगांतकारी क्षण है। ये वो क्षण है जब पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे अपने सनातन शाश्वत मूल्यों पर गर्व कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे हम सनातन संस्कृति को पुनर्व्याख्यायित और पुनर्स्थापित कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि सनातन शाश्वत संस्कृति, जो कि वास्तव में पूरी दुनिया के सामने समत्व का, ममत्व का, धर्मनिरपेक्षता का, समता का, ममता का संदेश देता है, किसी तरीके का भेद नहीं करता है। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य ही नहीं, पशु और प्रकृति के साथ साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और साहचर्य का भाव प्रकट करता है। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम अलग अलग देवों की पूजा करते हैं। हम जब कहते हैं कि वो यंतु नद्यः वर्षन्तु पर्जन्यः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु अन्नवताम उदन्वताम मामृच्छताम, तो ये सब वो हमारी ऋचाएं हैं जो वेदों में कही गई हैं कि हम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं। हम धरती से अन्न प्राप्त कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं। हम सुरसरी के रूप में नदियों को देख रहे हैं, तो हम कृतज्ञ हैं। और ये नदियां केवल इसलिए नहीं है, ये नदियां हमारी संस्कृति की संवाहक रही हैं, ये नदियां हमारी सभ्यता की संवाहक रही है। दुनिया की सभी बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही रहे, और एकमात्र शाश्वत सनातन सभ्यता है जो आज मूल रूप में विद्यमान है, जो कि वैदिक काल से लेकर आज तक चली आ रही है। और उसकी कहीं ना कहीं ये पूरी झलक पूरी दुनिया देख रही है। जब दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम यहाँ पर होता है, जिसको केवल धरती से ही नहीं, टेलीविजन के जरिए ही नहीं, दृश्यों के जरिए ही नहीं, अंतरिक्ष के जरिए भी देखा जा सकता है। और देखिए जो जय घोष है, मैं शांत होऊंगा अगर ऑडियो मिले, तो ये जय घोष जो है, तो देखिए ये जो जय घोष है ऋतु, ये वो जय घोष है जब हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब हम दोनों हाथ उठाकर गंगा और